एक हाथ से किया गया दान हजारों हाथ से लौटकर वापिस आता है। दान की महिमा। दान का वास्तविक अर्थ केवल धन दौलत नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से निकली जरूरतमंद की मदद करना है। दान की सच्ची महिमा को दर्शाती सबसे प्रेरणादायक और प्रसिद्ध कहानियों में से एक महाभारत के कर्ण और श्री कृष्ण की कथा है। यह कहानी अहंकार और दिखावे से दूर सच्चे और परिस्थिति के अनुसार किए गए दान का महत्व सिखाती है। कर्ण, अर्जुन और श्री कृष्ण की प्रेरक कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ पर बैठकर किसी गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते भर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बार बार यही पूछते थे कि हे कृष्ण, कर्ण को संसार में सबसे बड़ा दानी क्यों माना जाता है? मैं भी तो जरूरतमंदों को दान करता हूँ, फिर कर्ण ही सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों? अर्जुन के इस सवाल का जवाब देने के लिए कृष्ण ने एक लीला रची। सोने के पहाड़ और अर्जुन का अहंकार। कुछ ही दूर जाने पर कृष्ण ने अपनी माया से उस रास्ते के किनारे स्थित दो विशाल पहाड़ों को सोने में बदल दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारी दानवीरता की परीक्षा का समय आ गया है। तुम जाओ और सोने के इन दोनों पहाड़ों को गांव वालों में बांट दो। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सोने का एक एक कण दान करना होगा। अर्जुन बहुत खुश हुए। वह तुरंत गांव में गए और घोषणा कर दी कि वह हर गांव वालों को मुफ्त में सोना बांटेंगे। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और अर्जुन की जय जयकार करने लगे। अर्जुन पूरी शान के साथ पहाड़ों के पास पहुंचे और लगातार 2 दिन रात तक हथौड़े से सोने के टुकड़े तोड़ तोड़ कर लोगों में बांटते रहे। फिर भी पहाड़ जरा भी कम नहीं हुए। कुछ ही देर में वे ग्रामीण वापस आकर कतार में खड़े हो गए। 2 दिन बाद बुरी तरह थक कर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मुझसे अब और नहीं हो सकता। मेरे हाथ दुखने लगे हैं। मैं बिना आराम किए और सोने नहीं बांट सकता। कर्ण की परीक्षा और निस्वार्थ भाव। इसके बाद कृष्ण ने उसी जगह कर्ण को बुलाया और वही कार्य सौंपा। कृष्ण ने कर्ण से कहा, कर्ण, सोने के इन दोनों पहाड़ों को गांव वाले में बांट दो, लेकिन ध्यान रहे कि शाम होने से पहले तुम्हें यह सारा सोना दान करना होगा। कर्ण ने बिना एक पल गंवाए गांव के मुखिया को बुलाया और कहा, यह सारा सोना मैं इन गांव वालों को दान करना चाहता हूँ। कृपया आप पूरे गांव में यह घोषणा करवा दे कि पहाड़ पर जितना भी सोना है वह सारा ग्रामीणों का है। वे आए और अपनी आवश्यकता के अनुसार ले जाएं। इतना कहकर कर्ण वहां से चुपचाप चले गए। उन्हें किसी ने अपनी तारीफ नहीं सुननी थी और न ही कोई अहंकार था। कृष्ण का संदेश। यह देखकर अर्जुन ने हैरान होकर कृष्ण से पूछा, मैंने 2 दिन रात मेहनत की, लेकिन सोना खत्म नहीं हुआ, जबकि कर्ण ने कुछ ही मिनटों में सारा काम खत्म कर दिया। ऐसा क्यों? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए समझाया, अर्जुन, जब तुम दान कर रहे थे तो तुम्हारे मन में यह भाव था कि मैं लोगों को सोना दे रहा हूँ, लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हें दानी समझे। यह तुम्हारा अहंकार था। वहीं कर्ण ने बिना किसी अहंकार के अपना कर्तव्य समझा और एक ही बार में सब कुछ समाज के हवाले कर दिया। उसे दान करके भूल जाने में विश्वास था, इसलिए उसे सर्वश्रेष्ठ दानी कहा जाता है। दान के मुख्य प्रकार। भारतीय संस्कृति में दान को 4 सबसे महत्वपूर्ण श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आहार दान, भूखे को अन्न या भोजन देना। औषधि दान, बीमार व्यक्ति को दवा या इलाज में सहायता करना। ज्ञान दान, किसी को शिक्षित करना या सही मार्ग दिखाना। चौथा अभय दान, किसी भी जीव को भय मुक्त करना और उसके प्रति अहिंसा का भाव रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।